हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हैप्पी मदर्स डे है, तो इस यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी को हैप्पी मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हैप्पी मदर्स डे के दिन आज आप लोगों को साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का चौथा भाग लेकर आए हैं। और इस चौथे भाग में ये रहा आप लोगों का पहला प्रश्न। लिखा हुआ है, कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 3 वर्षों में 7 गुना हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को आज आप लोगों को बहुत आसान ट्रिकी से यानी शॉर्ट ट्रिकी से आज आप लोगों को ऐसे प्रश्नों को सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो यहाँ पर इस तरह से रहेगा प्रतिशत ब्याज, तो हम लोग को दर ज्ञात करने के लिए कहेगा, फाइंड आउट करने कहेगा, और लिखा रहेगा कि 3 वर्ष में 7 गुना हो जाएगा, 2 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। तो ऐसे गुना वाला प्रश्न आज आप लोगों को शॉर्ट ट्रिकी से बताने वाले हैं। और ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। जो मैथ आपको समझने में डर लगता होगा, बनाने में डर लगता होगा, नहीं आपसे बनता होगा, तो आज आप लोगों को ऐसे प्रश्न यानी गुना वाला प्रश्न को आज सिखाने वाले हैं बहुत आसान तरीके से, जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए आज केवल बताते हैं दर फाइंड आउट करने के लिए यानी दर ज्ञात करने के लिए गुना वाला प्रश्न, और अगले वीडियो में आपको समय निकालने के लिए बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इस प्रश्न को बनाने के पहले सबसे पहले इस प्रश्न में ब्याज परसेंट मालूम होना चाहिए। तो चलिए आज ब्याज परसेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर बताते हैं ब्याज परसेंट यानी प्रतिशत ब्याज, ठीक है ना। तो सबसे पहले प्रतिशत ब्याज मालूम होना चाहिए, तभी ऐसे प्रश्न यानी गुना वाले प्रश्न हल हो सकता है। तो अगर जब भी इस तरह से कहे, अगर कोई धन अगर 2 गुना है, ठीक है ना, अगर कोई धन कितना है 2 गुना, तो ब्याज प्रतिशत कितना होगा, तो कितना होगा 100% होगा। इसी प्रकार अगर लिखा रहे 3 गुना हो जाए, कोई धन 3 गुना है, तो इसका ब्याज प्रतिशत कितना होगा 200%, ठीक है। अगर कहेगा 4 गुना, ठीक है, तो 4 गुना तो कितना प्रतिशत होगा 300%। इसी प्रकार आगे कहेगा कि 1.5 गुना, अगर इस तरह से पूछा जाए कोई धन 1.5 गुना है, तो ब्याज प्रतिशत कितना होगा यहाँ पर, तो 1.5 गुना का 50% होगा। इसी प्रकार अगर कहे कि 3.5 गुना, ठीक है ना, 3.5 गुना कहे तो कितना हो जाएगा 250% होगा, यानी 3.5 गुना का ब्याज प्रतिशत 250 गुना होगा। अब समझेंगे कि दोस्तों कि इस तरह से कैसे आप बता दिए कि 2 गुना का 100% ब्याज प्रतिशत होगा, 3 गुना का 200% ब्याज होगा, 4 गुना का 300% ब्याज होगा, कैसे ये होगा। तो आप लोगों को सबसे पहले ये जानना होगा ब्याज परसेंट, ठीक है ना। तो ब्याज परसेंट निकालने के लिए, अगर यहाँ पर ब्याज परसेंट निकालने के आपको बताए थे पहले भी कि समय और रेट गुना करते हैं तो ब्याज परसेंट, लेकिन यहाँ पर उस तरह से प्रश्न नहीं है, यहाँ गुना वाला है, 7 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, इस तरह से वाला है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर अगर कोई रेट निकालना है, अगर दर निकालना है, ठीक है ना, तो दर निकालने के लिए यहाँ पर इस तरह से होगा n-1 इंटू 100/t, यानी दर निकालेंगे तो n-1 इंटू 100/t, यानी इस तरह से अगर कर सकते हैं, ये पूरे को हम क्या कह सकते हैं ब्याज परसेंट, क्या कहेंगे ब्याज परसेंट। अगर रेट निकालना है तो ब्याज परसेंट में समय से यानी t से भाग दे देंगे तो क्या निकलेगा, क्या निकलेगा दर निकलेगा। इसी प्रकार अगर निकालना है समय, तो समय का भी होता है n-1 इंटू 100/रेट, ठीक है, यानी दर, यानी इस तरह से लिखेंगे कि ब्याज परसेंट बटा रेट यानी दर। ब्याज परसेंट में है से 10 से भाग दे देंगे तो समय निकलेगा। अब समझेंगे कि n क्या चीज है, n यही गुना है, ठीक है ना। जितना गुना कहेगा उस गुना में एक घटा देना है। तो आपको शॉर्ट तरीके से अब तुरंत यहाँ बता दिए, इतना ना करने के मतलब ऐसा ना करें, डायरेक्ट आप इस तरह से जान ले। अब कहेंगे कैसे, तो ये 2 गुना कह दे, ठीक है ना, तो 2 गुना कहेगा तो सबसे पहले क्या करना है 2 गुना, जैसे आपको यहाँ बता रहे हैं 2 गुना,
तो 2 गुना में 1 घटा देंगे, ठीक है ना, 1 घटाएंगे तो 2 में से 1 घटा देना है, तो 1 लिखेंगे और गुना 100 कर देना है। तो कितना हो गया इसका 100% हुआ ना। अगर 3 गुना कहेगा, ठीक है ना, 3 गुना कहेगा तो 1 घटा देना है इसमें, तो कितना होगा, और 100 से गुना करना है तो 200% होगा। 4 गुना है तो 4 गुना में 1 घटा देना है, तो कितना हुआ 3, तो 3 गुने 100 करेंगे तो 300%। इसी प्रकार 1.5 गुना है यहाँ पर, तो 1.5 गुना इस तरह से है, तो इसमें क्या करना है, 1 घटा देना है 1.5 गुना में, ठीक है, 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, और 100 से गुना करेंगे तो 50%, इस तरह से होगा। इसी प्रकार ये अगर 7 गुना 4 गुना 5 गुना, तो यहाँ तो देखिए 7 गुना लिखा हुआ है, तो 1 घटा देना है, ठीक है, तो कितना हुआ 6 हुआ, तो 100 गुना कर देना है तो 600 होगा 7 गुना का। तो चलिए आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब जब समझ में आ गया, कोई धन इस तरह से 2 गुना हो जाए तो ब्याज परसेंट क्या होगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। लिखा हुआ है कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 3 वर्षों में 7 गुना हो जाएगा। तो हम लोगों को यहाँ पर रेट निकालना है। तो चलिए इस प्रश्न को सोल्यूशन करते हैं। तो रेट निकालने के लिए ब्याज परसेंट में क्या करेंगे, समय से भाग देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जानना है क्या लिखा हुआ है 7 गुना, तो 7 गुना का ब्याज प्रतिशत कितना होगा, तो 1 घटा देना है, 7 में 1 घटा देना, तो कितना होगा 6 और 100 गुना कर देना है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 600, कितना होगा 600%। और क्या करना है, अब यहाँ पर जो समय है उस समय से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो क्या निकलेगा, दर निकलेगा। 3 दूना 6, 2 यहाँ पर 0 बचा तो 200 हो जाएगा, यानी 200%। यानी कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज, यानी 200% ब्याज की दर से है से 3 वर्षों में कितना हो जाएगा, 7 गुना हो जाएगा। तो इसी प्रकार अगला प्रश्न है दूसरा, लिखा हुआ है कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 5 वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न को भी पहले प्रश्न की जैसा आप बना सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को भी आपको सॉल्यूशन करके बताते हैं, और आप लोग भी अगर समझ में आ गया होगा तो आप बनाइए जल्दी से, ठीक है ना, कि इसका दर कितना होगा, रेट कितना आएगा कि 5 वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। तो आप लोगों को बताए हैं कि जब भी इस तरह से 4 गुना हो जाए तो सबसे पहले ब्याज प्रतिशत ज्ञात करना है। तो 4 गुना का ब्याज प्रतिशत कितना होगा, तो आप लोगों को बताए हैं कि 4 गुना रहता है उसमें 1 घटा देते हैं, तो 4 गुना में 1 घटा दिए तो कितना हो गया 3, और 100 क्या करना है, गुना करना है, तो कितना हो जाएगा 300। 4 गुना का कितना ब्याज प्रतिशत हो जाएगा 300, ठीक है ना, बटा अब यहाँ पर ये समय से क्या कर देना है, भाग दे देना है। समय से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो समय कितना है 5 से 300 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60%। इस तरह से आप ऐसे प्रश्न को सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो इसी प्रकार अगला प्रश्न है तीसरा, लिखा हुआ है कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 2 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 वर्षों में कितना हो गया, 3 गुना हो जाएगा। इसी प्रकार बना सकते हैं जो दूसरा प्रश्न आप लोग सॉल्यूशन देखें, इसी प्रकार इस प्रश्न को भी आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। 2 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या फाइंड आउट करना है, दर, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न को भी आप लोगों को सॉल्यूशन ही बताते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, अगर गुना वाला प्रश्न रहे 3 गुना 4 गुना, तो इस तरह से आप जान लेंगे सबसे पहले ब्याज प्रतिशत। तो ब्याज प्रतिशत निकालने के लिए बताए हैं कि जितना गुना कहेगा उसमें 1 घटा देना है और 100 गुना कर देना है। तो 3 गुना है यहाँ पर, तो 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2, और 2 में 100 गुना कर देना है तो कितना हो जाएगा 200, और समय से क्या कर देना है, भाग दे देंगे, तो क्या निकलेगा, दर निकलेगा, ठीक है ना। तो समय कितना है 2, ठीक है ना। तो 2 से 200 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 100, तो कितना हो गया दर 100%। कोई धन है कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 2 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा, तो 100% ब्याज की दर से है से 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो इसी प्रकार अगला प्रश्न है चौथा, लिखा हुआ है कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 8 वर्षों में 5 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न को भी सॉल्यूशन बताते हैं, ठीक है।
लिखा हुआ है कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 8 वर्षों में 5 गुना हो जाएगा। तो आप लोगों को बताया है कि सबसे पहले कि जब भी गुना में रहेगा तो उसको सबसे पहले क्या करना है, ब्याज प्रतिशत फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर भी क्या फाइंड आउट करना है, रेट, ठीक है, दर निकालना है। तो जब भी कहेगा 5 गुना, यहाँ 4 गुना, तो उसमें एक घटा देना है। तो 5 गुना यहाँ पर कहा है इस प्रश्न में, तो 5 गुना में एक घटा देंगे तो कितना हो गया, 4। 4 में 100 क्या करेंगे, गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 400। यानी 5 गुना का ब्याज प्रतिशत कितना हो गया, 400, ठीक है ना। अब यहाँ पर है समय, समय 8 वर्ष है तो समय से भाग दे देंगे, ठीक है ना। तो 8 से भाग दिए तो कितना हो जाएगा, 50, ठीक है ना। 8 पचे 40, एक 0 पुट होगा, ठीक है। तो कितना आ गया, 50%, ठीक है। तो 50% ब्याज की दर से है से 8 वर्षों में कितना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।